हेलो फ्रेंड्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, झारखंड जेएसएससी की तरफ से जो वैकेंसी आनी थी इंटर लेवल वाली, वो वैकेंसी आपकी अभी ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा, ताकि आप एक भी ऐसी गलती ना करो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। हाँ, और ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। जितने भी बच्चे 12th पास हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो नोटिफिकेशन में भर सकते देख सकते हो। बाकी आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में वीडियो बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जेएसएससी की साइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके जेएसएससी जैसे मैं सर्च कर दूंगा, जेएसएससी झारखंड। तो अगर आप जेएसएससी भी सिर्फ सर्च करते हो ना, मैं लिंक वैसे बोलोगे तो लिंक में मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जेएसएससी सर्च करने के बाद आपका जो पहला आएगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे आपके कुछ इस प्रकार से ये साइट आपका खुल जाएगा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका दिख जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख सकते हो, पहला पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सारे फॉर्म जितने चल रहे सब आ जाएंगे, लेकिन टॉप में हमारा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JILCCE, है ना, झारखंड इंटर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म में हम लोग को भरना है, तो इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल साइट पे जाएगा, कोई इशू नहीं है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन है ना, लॉगिन है, और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो मैं ये फॉर्म आपको फ़ोन से ही भरने के लिए बता रहा हूँ। आप अपने लैपटॉप का यूज़ कर सकते हो, फ़ोन से भी भरा जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाकर क्या करना है, सिंपल डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। ठीक है, ये डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेंगे ताकि भरने में हमें थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहला हम लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है हमें। जैसे ही लोड लेगा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिखने को मिलेगी, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बताऊँगा ताकि एक भी मिस्टेक ना हो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरी बात, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप धैर्यपूर्वक देखें। अगर आपको आता है तो आराम से भरें, ओवर कॉन्फिडेंस में भरने की गलती ना करें। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, फिर मैसेज आता है कि सर गलत हो गया, अब क्या करें। तो फिर कोई उपाय नहीं है। गलत करने के बाद करेक्शन का विंडो हो सकता है खुल जाए, और करेक्शन करने में फिर पैसे लग सकते हैं, या तो हो सकता है करेक्शन ही ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो लंबा होगा कोई इशू नहीं है, टाइम सबके पास है कि 10-15 मिनट 20 मिनट आप लगा सकते हो, तो बिल्कुल टाइम लगा के देखो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें देखो करना क्या है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा लॉगिन ID पासवर्ड आएगा, फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हमें पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि शायद 100 रुपये ही हैं। उसके बाद फिर हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। कितने KB में अपलोड करना है वो मैं आपको अपलोड करूँगा तब दिखाऊँगा, और अगर कैसे उसका क्वालिटी को भी कम करना है या बढ़ाना है वो भी मैं करके दिखाऊँगा। ठीक है, जैसे ही फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही सी बात है। अब हम अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, फुल नेम डालना है, तो मेरा फुल नेम है वो डाल देंगे, करण। ठीक है, मैं फुल नेम डाल दिया। अब मुझे पूछा गया डेट ऑफ बर्थ, तो अपना आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट से बाहर आपको नहीं जाना है। कोई भी बच्चे डॉक्यूमेंट से बाहर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट में वही डालो, सही गलत जो है वही डालो। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ईमेल हमें इंटर कर देना है। ठीक है, तो हम अपना ईमेल भी इंटर कर दिए। अब क्या करना है, जनरेट ईमेल OTP पहले क्लिक कर लेना आपने। ठीक है, पहले जनरेट ईमेल OTP आप जैसे कर लोगे, आपका ईमेल में एक OTP आएगा। ठीक है, और वो OTP को इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो मेरा ईमेल का OTP आ गया, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, जो कि है, ठीक है, 4028। अब मैं यहाँ पे मैं अपना, सॉरी ये कट करो, ऊपर में यहाँ पे OTP का जगह है इंटर ईमेल OTP, यहाँ पे मुझे इंटर करना है। ठीक है, अब मुझे फ़ोन नंबर का OTP डालना है। ठीक है, फ़ोन नंबर का OTP हम यहाँ पे एंटर करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं आगे। जैसे मैंने अपना मोबाइल OTP भी एंटर कर दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे ना ये कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैप्चा आपको जो लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ आपको ये इंटर कर देना है। ठीक है,
तो ये मैंने देख करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कैप्चा डाल दिया मैंने, यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है, ठीक है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे हम। ये हमारा सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, नोट डाउन योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। ये हमारा आ गया। वैसे ही आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके ईमेल, आपके एसएमएस में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ जैसे मेरा दिख रहा होगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, इसको हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लेना है बस। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, अब आप इसको डायरेक्टली प्रोसीड कर देना लॉगिन पे। जैसे प्रोसीड कर देंगे हम, ये हमारा लॉगिन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉगिन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे की प्रक्रिया को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म मैंने भर दिया था, फ़ोन नंबर वगैरह भी देख सकते हो, सारा आ चुका है, ठीक है। सेलेक्ट मेन स्ट्रीम, आपको पूछा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम सेलेक्ट करो कि आपने किससे आईएससी किया है। पहले मैं बता दूं कि जिसने भी आईएससी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी से किया है वही ये फॉर्म भर सकते हैं, आर्ट्स वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बाउंडेशन है। तो जैसे कि आपका जो भी है आईएससी विथ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी दोनों है तो ऊपर वाला कर लेना, सिर्फ मैथमेटिक्स है तो सेकंड वाला करना, अगर सिर्फ बायो से है तो थर्ड वाला करना, सिर्फ मैथ से है तो फिर नीचे वाला करना है। तो मेरा जैसे क्या है कि मेरा आईएससी मान लो कि बायोलॉजी से है, ठीक है, इंटरमीडिएट साइंस विथ बायोलॉजी, तो मैं विथ बायोलॉजी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। बायोलॉजी से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा पोस्ट लेना चाहते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मैं बताने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं बताऊँगा कि कौन सा पोस्ट अच्छा है कौन सा पोस्ट खराब है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको सही लगता है, ठीक है। तो मैं भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो पोस्ट लेना था वो पोस्ट मैंने ले लिया। अब यहाँ पे लिखा आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो मैं लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, बिल्कुल झारखंड का बिल्कुल हूँ, तो यस कर देंगे हम। जैसे यस क्लिक करेंगे उसके बाद फिर हमें आगे का प्रोसेस करने के लिए नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर, तो अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हो तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसने इशू किया, इशू डेट क्या था, सेलेक्ट योर लोकल डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करना है, रिजर्वेशन कैटेगरी आपका ओबीसी, BC2, BC1 जो भी है वो सेलेक्ट करना है, डिसेबिलिटी है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है, आर यू एक्स मैन सर्विस तो नो कर देना है, आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, तो इसको भी आपको अगर है स्पोर्ट्स कोटा, आपने नेशनल खेला है, स्टेट लेवल खेला है तो आप यस कर सकते हो, नहीं खेले हैं तो नो करना है। जेंडर में मेल फीमेल कर सकते हो। पेपर 2 में आपका जो है लैंग्वेज आप कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, है ना, कुरुख, संस्कृत, उर्दू, मुंडारी, हो, संथाली, खरिया, कुरमाली, नागपुरी, उड़िया, और लास्ट में आपका खोरठा भी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से भी आप कोई भी लैंग्वेज को आप ऑप्ट कर सकते हो पेपर 2 में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पूरा फॉर्म भर के इतना, तो ये पेज स्टेप 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टेप फॉर्म को सेव नेक्स्ट करके मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ फिल कर लिया है जो मुझे सेलेक्ट करना था। पेपर 2 में लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ले लिया है, आप हिंदी वगैरह, खोरठा वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा अगला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ मेरे डिटेल्स दिए गए हैं जो आपने लिया है। और प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे आप अगला पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि दूसरा में आपको क्या लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 पोस्ट आपके टोटल यहाँ पे आते हैं, तो आपको जो लेना है इसके हिसाब से आप प्रेफरेंस ले सकते हो। तो मैं अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कर सकते हो, अनमैरिड में अनमैरिड करना है, आधार कार्ड और आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपका कहीं पे अगर मोल वगैरह है ना, तो वो आप मेंशन कर सकते हो कि मोल ऑन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जो भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन जिससे आपको पहचाना जाए वो चीज़ आपको फील करना है, ठीक है। अच्छे से देख लेना कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ना हो, ठीक है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे, ये आपको एक बार शो करेगा देखने के लिए कि क्या आपने सही है कि नहीं। ऑल आर मैंडेटरी, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे एड्रेस भरने का आया है, हम लोग यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल कर लेते हैं, ठीक है। जो भी ये फॉर्म है मैं आपको बता रहा हूँ लाइन से।
यहाँ पे कुछ नहीं था, बस आपको एड्रेस फिल करना था। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आएगा, तो सेम एज परमानेंट कर देना। अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस अलग है, मतलब आपका घर कहीं और है, आप रहते कहीं और हो, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे रहते कहीं और हो, तो यहाँ फिर से आपको दूसरा भरना पड़ेगा। मेरा घर जहाँ है वहीं मैं रहता हूँ, तो हम सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं। और टिक करने के बाद आपको इस पेज में बस इतना ही भरना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आगे हमारा जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है उसके बारे में फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको फिल कर लेना है। पासिंग कब आपने 10th पास किया है, कौन सा बोर्ड था। अगर मेरा था झारखंड एकेडमिक काउंसिल, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल हम लिख देंगे। आपका अगर सीबीएसई था तो आप सीबीएसई लिख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मैक्सिमम मार्क्स था 500, तो 500 लिख देंगे। आपने ऑब्टेंड कितना किया था, मैंने 403 नंबर ऑब्टेंड किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज कुछ नहीं करना है, या जैसे परसेंटेज पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 12th का भी फिल करना पड़ेगा हम लोग को। 2021 में मैंने पास किया था, किससे किया था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, राइट। आपने जिससे भी किया था वो भर देना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। फिर यहाँ पे पूछेगा मैक्सिमम मार्क्स, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स अपने 500 होते हैं, ठीक है। और लाया कितने था मैंने, 360 नंबर थे, जो कि 72% होता है, ठीक है। 72% आ गया। अब लास्ट एक कॉलम बचा सर्टिफिकेट नंबर, 10th का भी सर्टिफिकेट नंबर और 12th का भी सर्टिफिकेट नंबर। तो आपको ये मार्कशीट में दिख जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिखेगा। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा 10th का मार्कशीट है, ठीक है। 10th का मेरा मार्कशीट है, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 में मैंने पास किया था। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहीं बगल में एमएस नंबर दिख रहा होगा। ये एमएस नंबर ही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है। ध्यान रहे, गलती नहीं करना आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक मिस्टेक से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, मैं एक बार बता दिया आपको। सीबीएसई वाले अपना सर्टिफिकेट नंबर चेक कर सकते हैं, आपका भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन रहेगा, ठीक है। ये जैक बोर्ड से जितने हैं, मैक्सिमम बच्चे तो जैक के ही होंगे यहाँ पे जितने बच्चे हैं, तो झारखंड के ही अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो जितने भी लोग हैं, आपको एमएस नंबर ही सर्टिफिकेट नंबर, इसको हम लोग वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। जैसे हमारा यहाँ पे ये सर्टिफिकेट नंबर हो गया, इसको मेंशन कर दिया मैंने। इसी तरह से हमें 12th का भी दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि 12th का मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 12th का आपको यहाँ पे ऊपर में ही एमएस नंबर दिख रहा होगा, राइट। ये हमारा सर्टिफिकेट नंबर, इसी को हमें फिल करना है। जैसे आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सारा अपना डिटेल फिल कर दिया। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना फिर से। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, अगला स्टेप हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th का सर्टिफिकेट, जैसे कि आप 10th पास करते हो तो 10th पास के बाद कुछ साल बाद ही आपका मतलब लगभग लग जाता है 1 साल सर्टिफिकेट आने में। आपको वो कॉलेज से पता करना पड़ेगा, आपको मिल जाता है, ठीक है। और 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, और 12th का भी सर्टिफिकेट उसी प्रकार से। जैसे अगर अभी जो बच्चे 12th पास किए होंगे वो वहाँ पे प्रोविजनल वगैरह अपलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी एक तरह से अगर देखा जाए तो वही चीज़ होता है, ठीक है। प्रोविजनल आप अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और 12th मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, 12th का जो मार्कशीट है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है डाउट, तो एक बार आप कॉलेज में पता कर लेना कि सर 12th का सर्टिफिकेट हमें मिला नहीं है, मिलेगा क्या, ऐसा पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते हम लोग, तो वहाँ पे आप प्रोविजनल 12th का अपलोड कर देना, वही चलेगा, ठीक है। और वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 12th का आपने मार्कशीट अपलोड किया है, तो वो बस वेरिफिकेशन के लिए है कि जेन्युइनली कोई फ्रॉड करते हैं, जैसे मार्कशीट में करेक्शन कर देते हैं और उधर फिर कुछ और अपलोड कर देते हैं, इसीलिए वो सर्टिफिकेट भी मांगा गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल मुझे अपलोड करना है। अगर आप कास्ट आपका बीसी है तो BC 2 का, आपको BC 1 का जो भी है, आपका OBC ST SC जो भी है, आपको वो कास्ट अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद वो सारी चीज़, आप PWD की कैटेगरी के हो तो PWD का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोटा आपने मेंशन किया है कोई, तो आपको स्पोर्ट्स कोटा का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। मैंने कुछ मेंशन नहीं किया था, तो बस मुझे रेसिडेंशियल अपना यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सारे डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड कर लेते हैं। और याद रहे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और 2 MB से कम में, 2 MB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अप टू 2 MB, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सारा अपलोड कर दिया। यहाँ आपको दिख रहा होगा साइड में 10th सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट है ये मेरा, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, और कलर 19 PDF मैंने रेसिडेंशियल मेरा ये नाम से, तो ये है, ठीक है। इसको हम लोग अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ वैसा अपलोड का दिखाता नहीं कि अपलोड हो गया, बस ये नाम आप पढ़ लेना। ये नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, देखो ये 10th सर्टिफिकेट दिख रहा है, यहाँ 10th का PDF दिख रहा है ना, ये हमारा 12th का सर्टिफिकेट दिख रहा है .pdf। तो ये मेरे PDF का नाम है, मैंने PDF का नाम इसी नाम से सेव किया, और सारा मैंने यहाँ पे ये कर दिया। आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सारा आप वहाँ पे चूज़ फाइल से अपलोड कर दिए तो ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आगे आपका नया पेज व्यू हो जाएगा। जैसे आपका आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे आ जाएगा।
इसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है। तो ये डिटेल को एक बार आप यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है, सारा चीज़ सही है कि नहीं। जैसे आप सही चेक कर लोगे कि सही है तो आपको आगे करना है। आगे क्या करना है, अगर कुछ गलत है तो यहाँ मॉडिफाई पे आप क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब करेक्शन कर सकते हो अभी, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट हम कर देंगे, अगर देख लेंगे सारी चीज़ सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पेमेंट कैसे करना है। काफ़ी लोग आपको पेमेंट का दिखाएंगे नहीं कि फ्रॉड हो जाता है भाई, मैं नहीं दिखा सकता एंड ऑल। मैं पूरा चीज़ दिखाऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा। फ्रॉड होगा अब देखो बस और समझो, ताकि गलती ना हो आपके फॉर्म में। ये आपका लाइफ कैरियर का सवाल है, ठीक है। तो मैं आपको बता, तो पेमेंट का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। झारखंड में ऐसा होता है, ऐसे ही बहुत कॉमन चीज़ है कि पेमेंट आपका होगा नहीं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे आप फॉर्म फिल कर लोगे, यहाँ पे आकर के आप अभी छोड़ सकते हो, फॉर्म फिल करके छोड़ सकते हो। आप लॉग आउट कर देना, क्योंकि अभी ये नहीं हो रहा है। मैंने चेक किया बहुत बारी करने का, और हमने 1-2 जगह से पता किया, तो अभी पेमेंट का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो, यहाँ तक पहुँच जाओ, और 2 दिन बाद जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 2 दिन बाद ही आपका पेमेंट होगा, जहाँ तक मुझे पता चला, ठीक है। मतलब 48 आवर लग जा रहे हैं। तो आप फॉर्म भर के छोड़ देना, और 2 दिन बाद फिर से लॉगिन करके आप पेमेंट का प्रोसेस को कर सकते हो। वो स्मूथली पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट जैसे ही आप कर दोगे कंप्लीट, उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और लास्ट में आप प्रिंट फॉर्म कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, झारखंड के फॉर्म्स में ऐसे बहुत कॉमनली होता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, ताकि मैंने बहुत बार कोशिश किया प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने का, वो नहीं हो रहा है। तो हाँ, पेमेंट का इशू जेन्युइनली आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, वो ऑप्शन आपका आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया हो, तो आपको समझ में हर एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी कर दे जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। और अच्छे से आप फॉर्म भर लो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।